Name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 24. Topic 12.14, capacitance of a parallel plate capacitor. कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस के बारे में हमने बात करनी है तो उसके लिए इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो है Q इज इक्वल टू CV। पैरेलल प्लेट है तो गाजी लॉ के थर्ड एप्लीकेशन की दो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होती हैं, वो भी हम यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सिग्मा इज़ इक्वल टू Q ओवर A और E इज़ इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इक्वेशन याद रखनी है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करने के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या चीज़ होती है। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कि किसी कैपेसिटर के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर ले, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल सी इज इक्वल टू क्यू और वी। अगर एक कॉलम चार्ज हो और एक कॉलम चार्ज की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो तो उस वक्त हम उसे बोलते हैं कि 1 फैरेड जो है कैपेसिटेंस है। ठीक है, 1C और 1V इज इक्वल टू 1F यानी 1 फैरेड। अब डिपेंडेंस क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी शेप किस तरह की है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स के प्लेट्स के दरमियान में मटेरियल कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। नोट है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड मेटल ऑफ द प्लेट्स के थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता और मेटल ऑफ द प्लेट्स यानी जो किसी भी तरह की जो मेटल के ऊपर जो प्लेट बनी होती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर वैक्यूम देख लेते हैं। वैक्यूम के लिए हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, वोल्टेज दी है उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो E इज़ इक्वल टू फॉर वैक्यूम पढ़े हैं तो EVAC लिखें यानी वैक्यूम इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई D। अब ये जो चीज़ हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में पढ़ी हुई है कि E इज़ इक्वल टू डेल V और डेल R वहाँ पे पढ़ा था, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस D है तो हम इसे D लिख रहे हैं। ओवरऑल अगर R हो तो फिर R भी लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है। एंड E वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की, ये भी हमने जो इक्वेशन यूज़ की है ये गाजिस की थर्ड एप्लीकेशन है वहाँ से यूज़ किया। इसी के साथ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, ये भी हमने इस गाजिस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ ली है। अब जो सिग्मा है इसकी वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक E जो है इसमें सिग्मा की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, ये एरो शो कर रहा है, तो E इज़ इक्वल टू क्यू और A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी सिग्मा की वैल्यू हमने ये जो इक्वेशन थी E वाली इसमें पुट की है, तो हमारे पास जो अब नई इक्वेशन 2 आ गई है वो आ गई है EVAC इज इक्वल टू क्यू और A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और EVAC जो सिंपल इक्वेशन थी ग्रेडियंट वाली V और D, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब दोनों इक्वेशन सेम हो गई यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गई। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड हमने इस साइड पे लिख ली है और इक्वेशन नंबर 2 की जो थी राइट हैंड साइड वो भी इस साइड पे लिख ली है। ठीक है, तो VAC और D इज इक्वल टू क्यू और A एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड्स हमने लिखी तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वी ए सी यानी वैक्यूम इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ये एक साइड है राइट हैंड साइड पे आ गई है। अब जब ये दो इक्वेशन आ गई
अब इक्वेशन इस साइड पे आ गई। अब इसको रीअरेंज करके अगर लिखते हैं तो क्यू ओवर वी ए सी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और डी, यानी ये इक्वेशन बन गई सारी। अब हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो कैपेसिटेंस के लिए हम अगर क्यू और वी लिखें तो ये हमने पढ़ चुके हैं पिछले वाली इक्वेशन के, क्यू और वी इज इक्वल टू सी। तो हम क्यू और वी ए सी लिखा वो वैक्यूम के लिए, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो भी वैक्यूम के लिए होगी, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन यानी इस फॉर्म को देखते हुए हमने क्यू और वी की जगह हमने सी लिख दिया, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को डिस्कस करना है कि इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं वो किस लिए यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और कैपेसिटेंस जो है यानी वैक्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एरिया के अगर जो प्लेट्स हैं उनका एरिया बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब है उनके अंदर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, यानी एरिया के इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होती है। अगर जो दो प्लेट्स हैं उनको उनका डिस्टेंस जो है ज़्यादा कर दिया जाए तो जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये दो इक्वेशन इन चीज़ों को शो करनी है। इसी तरह अगर ये है कि जो हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट, यानी जो थर्ड पॉइंट है इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट का मतलब क्या है कि अगर इस तरह हो जाए कि जो पहली प्लेट है वो छोटी हो दूसरी वाली प्लेट बड़ी हो, तो इसका मतलब है इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट हम किस को शो करेंगे, तो हम जो छोटे वाली प्लेट है उसका इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट उसके ऊपर डिपेंडेंस शो करेंगे। इसलिए क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो नेगेटिव प्लेट है उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी चार्ज आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो जिस प्लेट की वजह से चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर आता है इसका मतलब हम पहली वाली प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, नहीं इफेक्टिव एरिया ऑफ दी प्लेट जो होगी वो पहले होगी, बेशक वो छोटी है लेकिन वो पहली वाली प्लेट होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करना था। अब फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब हमने डिस्कस करना है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कि अगर जो दो प्लेट है उनके दरमियान कोई मीडियम हो तब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कैसी होगी, उसका रिलेशन कैसा आएगा। जबकि वैक्यूम वाले केस में कुछ भी नहीं था, यानी उसके अंदर एयर फ्री था, जबकि यहाँ पे कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो सेम ये पीछे वाली इक्वेशन जो है इसको दोबारा रीअरेंज कर लिख देते हैं, जो थी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन। ई एम ई डी यानी मीडियम इज इक्वल टू वी एम ई डी मीडियम के लिए इज इक्वल डिवाइड बाई डी, यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन आ गई है। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन आ गई है तो इसी के साथ जो इक्वेशन दूसरी हम यूज़ कर रहे हैं इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट वाली है इसमें हमने जो डी लिखा हुआ है डी की जगह जो डिस्टेंस है उसके अंदर दो फैक्टर आ जाते हैं, यानी मीडियम इज इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वाली इक्वेशन यहाँ पे हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा था जो गाजिला की थर्ड एप्लीकेशन थी, जबकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेटिव मीडियम है, यानी कोई मीडियम है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो लिखेंगे ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन और सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कोई मीडियम है साथ। अब वही जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई इज इक्वल टू क्यू और ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो ये इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, दोनों इक्वेशन को फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे। दोनों की राइट हैंड साइड हमने लिख ली, इस साइड ये भी राइट हैंड साइड जो थर्ड इक्वेशन की है, ये राइट हैंड साइड जो फोर्थ इक्वेशन की है। दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, क्यू और वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब क्यू और वी हमें पता है ये कैपेसिटेंस होती है, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी होगी। अब इस इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एप्सिलॉन नॉट और डी, ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन है जो हम ये फॉर वैक्यूम मतलब रिलेशन इसका सेम आ गया, तो बेहतर नहीं है इसकी जगह हम सी ए वी ए सी लिखें, यानी कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम लिखती है। ठीक है, ये जो सारा फैक्टर था इसकी जगह कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम सिंगल फैक्टर लिख दिया। कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम आ गया। अब इस रिलेशन को हमने डिस्कस करना है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो एप्सिलॉन आर यानी इस मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी जगह हम अगर एयर यूज़ करें उसके लिए हमने उसकी वैल्यू पढ़ी हुई है 1.0006 होती है।
इसका मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी एयर के लिए 1 होती है। अगर उसकी जगह एयर की जगह कोई और मीडियम यूज़ करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। यानी एयर की जगह अगर हम कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब है कैपेसिटेंस और मीडियम अगर कोई रख रहे हैं इसके दरमियान में तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम के मुकाबले में क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ अ वैक्यूम। तो ये रिलेशन हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि मीडियम के केस में कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। अब जो नेक्स्ट ये दो अगर हमने यहाँ पे चेक करना है कि इनके दरम्यान में पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाएंगे। तो मीडियम के केस में जो होगा वोल्ट मीटर अपनी वैल्यू डिक्रीज़ करेगा, जबकि वैक्यूम के केस में वोल्ट मीटर अपनी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वैक्यूम यानी मीडियम वी मीडियम इक्वल टू वी वैक्यूम और एप्सिलॉन आर, और यानी पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इसका और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये पॉइंट टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ मीन बाय डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है इसको आपने बताना है। ओके, थैंक यू।